हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं फॉर्मल आवेश। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी एटम पर फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या है। द फॉर्मल चार्ज डिफाइंड एज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज जो है वो एक चार्ज है जो किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है। आप इसे इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है वही फॉर्मल चार्ज है। बस इसमें यह अज्यूम किया जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हैं वो इक्वली शेयर्ड होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड आर इक्वली शेयर्ड। ये फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट है। किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है वो फॉर्मल चार्ज होता है। बस इसमें क्या हमें कंसिडर करना है कि जो और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड में उनकी शेयरिंग जो है वो इक्वली हुई हो। डेफिनेशन ये बनती है, द फॉर्मल चार्ज डिफाइंड एज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल assuming that all electrons in a bond are shared equally between atoms। तो इक्वली शेयरिंग किस में होती है ये आप भी जानते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में होती है। देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू v माइनस एन माइनस बी बाई टू। अब ये v क्या है, n क्या है, b क्या है। देखिए, जहाँ जो हमारा v है वो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2, 6। तो ये जो बाहर वाले होते हैं इन्हीं को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। इस तरीके से कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जहाँ n है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आप उन्हें लोन पेयर भी कह सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 3 लोन पेयर होते हैं, और अगर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डेड यानी जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट है बी। बी का क्या वैल्यू है, बी है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हों या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं उन्हें। जैसे आप हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन पे एक होता है H2 अगर बना रहे हैं हम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से ये बॉन्ड बनी है वही हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या हम इन्हें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर नहीं होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब को निकाल के फॉर्मल चार्ज को ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं फॉर्मल चार्ज निकालना। देखिए, ये है NO2 माइनस, इस पर हमें फॉर्मल चार्ज काउंट करना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, N O, एंड ये दूसरा वाला O। N यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से मैंने जो लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। करेक्ट है। इसके भी 6 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन गई। ये वाला जो है ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है।
तो अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो नाइट्रोजन इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। इस वाले ऑक्सीजन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चा ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जब भी आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो समझिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है किसी भी दूसरे एटम से। जब उसने किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो किसी भी एक नाइट्रोजन पर यहाँ माइनस चार्ज आएगा। अगर आप यहाँ सिंगल बॉन्ड लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लेते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाले जो ऑक्सीजन होगी उस पर माइनस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ता, अगर जुड़ता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए इसमें हम अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मल चार्ज FC शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, फॉर्मल चार्ज अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन पर निकालना है, मैंने N लिख दिया शॉर्ट में। सबसे पहले आपको निकालना है V क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 माइनस N यानी टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन की नंबर निकालनी है आपको, कितने लोन पेयर हैं या नॉन बॉन्डेड जो बचे हुए हैं कितने। देखिए ये वाला, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाले ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो बचे कौन से हैं, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये नॉन बॉन्डेड कहलाएंगे। ठीक है, तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी है, 2। माइनस करना है अब आपको बी यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 6। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को आप खाली ऐसे मत काउंट कर लीजिएगा कि 1 2 3, नहीं, अकेला बॉन्ड नहीं बना सकता कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, तभी बॉन्ड इक्वली शेयर्ड होगा। सो हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करेंगे ऑलवेज़। ये नहीं कि 1 2 3 करके यहाँ 3 लिख दिया तो क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और फॉर्मल चार्ज भी गलत आएगा। सो अब आप फॉर्मल चार्ज काउंट कर सकते हैं नाइट्रोजन पे। 5 में से 2 गया, सॉरी यहाँ पे B/2 है तो यहाँ 6/2 होगा, 6/2 यानी 3। तो 5 माइनस 2 माइनस 3 कितना हुआ आपका, माइनस का 5। तो 5 माइनस 5 आपका फॉर्मल चार्ज निकल के आया 0। तो इस नाइट्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं है। आपको दिख ही रहा है क्या इस नाइट्रोजन पर कोई चार्ज है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो आपका फॉर्मल चार्ज भी 0 आएगा। सो अब आप इस पे भी निकाल सकते हैं और इस पे भी निकाल सकते हैं। मैं इसका निकाल के दिखा दे रही हूँ, इसका आप लोग खुद निकाल के देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। जो ऑक्सीजन माइनस वाला है उस पर अब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस ऑक्सीजन में, 1 2 3 4 5 6। देखिए ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, चाहे उसमें माइनस चार्ज लगा दीजिए चाहे प्लस लगा दीजिए, पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 6 ही रहने हैं। तो 6 माइनस N टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 6 माइनस B/2, B माने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2/2। ये 6 से 6 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया तो ये माइनस का 1। सो यहाँ आपको वैसे भी दिख रहा है इस ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है, -1। जैसा मैंने कहा था कि फॉर्मल चार्ज क्या है, किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों का निकाल के देख लिया है। इसका आप लोग निकालिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बना दूँगी इसके लिए भी। सो अब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे कार्बोनेट आयन पे। तो जैसे मैंने बताया कि फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे।
कि जो कार्बोनेट आयन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए C 3 ऑक्सीजन है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। 2 ये, 2 ये। इस तरीके से ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब कार्बन पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। सो अब मैंने आपको जैसा बताया था कि इस वाली ऑक्सीजन पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। ऐसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो वहाँ हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है इस पर। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और है तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें कार्बन पर, तो अभी हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ा अभी V माइनस N माइनस B/2। V यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। माइनस N, N यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कार्बन पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स देखिए बॉन्डेड हैं, कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। ऐसे B/2, B यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख ही रहा है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है अपॉन 2। यहाँ आ गया 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कार्बन पर फॉर्मल चार्ज 0 है। इस तरीके से आप इस वाली ऑक्सीजन पर निकाल लेंगे, बिल्कुल पीछे की तरह है। चलिए मैं इन ऑक्सीजन पर निकालते हैं, जिस पे चलिए ये वाला निकाल दे रही हूँ जिस पे चार्ज नहीं है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 माइनस, अब देखिए N यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4, 4 माइनस, अब आपको निकालना है B यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4/2। ये फॉर्मूला ही है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इस फॉर्मूले को, V माइनस N माइनस B/2। तो उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं अभी तक। सो अब देखिए ये हो गया 2, 6 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस वाली ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना ही इस कार्बन पर है। सो देखिए अगर मैं इस पे फॉर्मल चार्ज निकाल दूँ तो वो इसी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सो मैं इसका निकाल के बता दे रही हूँ, तो इसका भी बिल्कुल उसी की इक्वल होगा। जिस पर माइनस चार्ज है, मैंने ऐसे सिग्नेचर बना दिया है, आप पूरा लिख सकते हैं इसमें। सो अब देखिए वैलेंस शेल में इस वाली ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने आपको बताया अभी, चाहे माइनस चार्ज हो चाहे प्लस चार्ज हो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहने हैं, 6 माइनस N नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, माइनस B/2 यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2/2। ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 गया, माइनस का 1। सो आपका जो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा इस वाली पे, आप देखिए इसमें अगर आपको फॉर्मल चार्ज में यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ इसे नंबर 1 कह सकते हैं, नंबर 2, नंबर 3। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑन नंबर 1 ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन नंबर 2 ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज की में यहाँ जो मैंने लिखा है उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो जो आपको फॉर्मल चार्ज आएगा वो आएगा -1।
तो इस वाले पे भी -1 है, तो बिल्कुल सेम यही कैलकुलेशन करनी है इस वाले के लिए भी, तो आपका -1 आ जाएगा। सो आई होप आपको फॉर्मल चार्ज निकालना ईजिली आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।